जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं हूं शाम शीद फ्राम यूनिवर्सिटी आपको याद। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि शेयर्ड प्रेफरेंस क्या है, शेयर्ड प्रेफरेंस में हम डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक प्रोफेशनल अप्रोच कि अगर लॉगिन स्क्रीन यूजर ने लॉगिन किया है और वो चाहता है कि जी फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद दोबारा लॉगिन का पेज मेरे सामने ना आए, वो ऑटोमेटिकली जो होम पेज है उस पर चला जाए। तो शेयर्ड प्रेफरेंस के जरिए इस चीज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इस चीज को आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लें जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है शेयर्ड प्रेफरेंस क्या है। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा जी स्टूडेंट जी, मैंने एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई है। इसमें 3 स्क्रीन्स है। ये मेन जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये स्प्लैश स्क्रीन को कॉल करेगा। स्प्लैश स्क्रीन में क्या है, इसमें सिंपल ये जो है ना, एक आइकन है और एक टेक्स्ट है फ्लटर ऐप, बस 2 ही चीज़ें हैं। और इसके अलावा एक फंक्शन है इधर गो टू लॉगिन। अब ये फंक्शन क्या करता है, इसमें हमने फ्यूचर डॉट डिले फंक्शन यूज़ किया हुआ है जो 3 सेकंड के लिए डिले करेगा। तो स्प्लैश स्क्रीन 3 सेकंड के लिए हमें नजर आएगी, उसके बाद ये लॉगिन स्क्रीन सामने आ जाएगी हमारे। अब लॉगिन स्क्रीन क्या है, ये लॉगिन स्क्रीन जो आपके सामने बनी हुई सिंपल, ऊपर एक लॉगिन लिखा हुआ है, इधर टेक्स्ट बॉक्स है और नीचे ये बटन है कंटिन्यू का। और एक जो है ना वो हमारे पास होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन में हमने सिंपल ये होम जो है ना लिखा हुआ है और यूजर का नाम इधर आ जाएगा। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगी। अच्छा, इसको स्टॉप किया मैंने, पहले ऑलरेडी रनिंग वाले में थी, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। ये ऑलरेडी रनिंग में थी। ये एप्लीकेशन रन हुई है और सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगी हमारे सामने। ये देखें, ये स्प्लैश स्क्रीन है और 3 सेकंड बाद ये लॉगिन स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। अब लॉगिन इधर मैं कुछ भी करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ वसीम और इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो ये देखिए, वेलकम वसीम, दिस डेटा इज नॉट सेव्ड परमानेंटली। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ, एप्लीकेशन को ये मैंने क्लोज कर दिया। अब दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ, दोबारा स्प्लैश स्क्रीन आएगी और दोबारा लॉगिन आ गया मेरे सामने। अब मैं इधर जो भी नाम लिखूंगा, फॉर एग्जांपल बाबर, और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये देखिए वेलकम बाबर, ये दोबारा आ जाएगी। तो हर दफ़ा ये लॉगिन पूछेगा और हर दफ़ा ये इस तरह बिहेवियर है एप्लीकेशन का। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा मैं लॉगिन कर लूँ तो दूसरी दफ़ा मैं जिस एप्लीकेशन को जब ओपन करूँ तो लॉगिन स्क्रीन ना सामने आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन में मैं जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगर आपने वो डिपेंडेंसी नहीं ऐड की हुई तो सबसे पहले तो आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी शेयर्ड प्रेफरेंस की। उसके बाद आपने इधर क्या करना है, ये जो गो टू होम है, ये फंक्शन है गो टू होम, ये चेक कर रहा है। ये नई स्क्रीन आने से पहले इधर मैंने वेरिएबल बनाना है, प्रेफरेंस इज इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट इंस्टेंस। अब ये मैंने इसका सबसे पहले इंस्टेंस बनाना है, और जब मैंने ये इंस्टेंस बनाना है तो आपको पता है ये वेट मुझे करना पड़ेगा। जब मैं इसको वेट करूंगा तो इस फंक्शन को मुझे एसिंक करना पड़ेगा। इसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल बल्कि ये वैल्यू स्टोर करनी है ना मैंने, तो इधर मैं लिखूंगा जी प्रेफ्स डॉट सेट सेट बूल। तो इधर एक मैं की बना लेता हूँ इज लॉग्ड इन, और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ ट्रू, क्योंकि अब यूजर लॉगिन हो गया ना। अगर तो वो नाम नहीं लिखेगा तो फिर तो ये फंक्शन कॉल होगा ना। अगर जो टेक्स्ट है वो एम्प्टी है तो फिर ये एक स्नैक सामने आएगा, प्लीज एंटर योर नेम, साथ ही रिटर्न हो जाएगा। अगर उसने कोई नाम एंटर किया है फिर हम उसको स्टोर करना चाहते हैं प्रेफरेंस में, तो इज लॉग्ड इन ये मैंने इधर ट्रू कर दिया। और प्रेफरेंस में हमने वो नाम भी सेव करना है तो उसके लिए सेट स्ट्रिंग करना पड़ेगा मुझे। इधर मैं कर लिख देता हूँ यूजर नेम, और वैल्यू उसकी क्या होगी, जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा टेक्स्ट बॉक्स की। अब टेक्स्ट बॉक्स जो है ना, ये जो हमने लगाया हुआ है
ये टेक्स्ट फील्ड, इसके साथ कंट्रोलर कौन सा, नेम कंट्रोलर है इसके साथ अटैच। तो इधर मुझे करना पड़ेगा नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब जब ये लॉगिन स्क्रीन होगी, लॉगिन करने के बाद ये प्रेफरेंस में स्टोर हो जाएगा, लॉगिन भी ट्रू स्टोर हो जाएगा और यूजर नेम भी ट्रू स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है स्प्लैश स्क्रीन में। अच्छा जी, मैं इधर जाता हूँ स्प्लैश स्क्रीन में। अब देखिए स्प्लैश स्क्रीन में क्या हो रहा है, स्प्लैश स्क्रीन जब लोड होती है तो ये एक आइकन सामने आता है, ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ आता है, और इससे पहले ये गो टू लॉगिन है। अब देखिए जी, ये स्टेटफुल विजेट है स्प्लैश स्क्रीन, और इसके अंदर इनिट स्टेट का फंक्शन आपको पता है। जब भी ये स्क्रीन लोड होगी तो इनिट स्टेट ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूट हो जाना है। अब इनिट स्टेट में हमने क्या लिखा हुआ है, हमने गो टू लॉगिन लिखा हुआ है। अब गो टू लॉगिन में क्या हो रहा है, गो टू लॉगिन में जी ये 2-3 सेकंड के लिए वेट करेगा और उसके बाद ये जो नई स्क्रीन है लॉगिन स्क्रीन वो आ जाती है। अब हमने इसको चेंज करना है। मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर एक नया फंक्शन बना लेता हूँ। ये टाइम बचाने के लिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। एक मैंने फ्यूचर फंक्शन बनाया चेक लॉगिन स्टेटस। अब चेक लॉगिन स्टेटस क्या करेगा, ये उसी तरह फाइनल प्रेफरेंस और शेयर्ड। अब ये इसका जो रेफरेंस है वो नहीं ऐड, तो इंपोर्ट लाइब्रेरी हमने कर ली, ये रेफरेंस ऐड हो गया। ये टॉप पे देखिए रेफरेंस ऐड हो जाएगा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले प्रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद उसी तरह हमने एक बूलियन वेरिएबल बना लिया इज लॉग्ड इन, और प्रेफरेंस से हमने ये इज लॉग्ड इन के अगेंस्ट हमने इसका स्टेटस चेक कर लिया। अगर इसका स्टेटस इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो इसमें फॉल्स सेव हो जाएगा। अगर इस लॉग्ड इन के अंदर कुछ वैल्यू है तो फिर जो वैल्यू है ना वो जो ट्रू होगी वो इस लॉग्ड इन में आ जाएगी। तो ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये डबल जो क्वेश्चन मार्क है ये कंडीशनल ऑपरेटर है, और ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको कि ये कैसे यूज करना है। इसी तरह यूजर नेम, अगर ये जो प्रेफरेंस के अंदर यूजर नेम अगर उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है तो इसमें नल जो है ना वो स्टोर हो जाएगा, यानी कि ब्लैक वैल्यू। अगर उसके अंदर कोई वैल्यू है, यूजर का नाम लिखा हुआ है, तो यूजर का नाम यूजर नेम के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या किया, अब हमने स्टेप लेना है लॉगिन की बेस पे। अच्छा, होम स्क्रीन का इधर लिंक नहीं है तो इंपोर्ट हमने होम स्क्रीन इसको भी कर लिया। अब हमने इस लॉग्ड इन को चेक कर रहे हैं, अगर वो ट्रू है इसका मतलब है कि यूजर ऑलरेडी लॉगिन है। अगर वो ट्रू है तो हमने ये जो पुश रिप्लेसमेंट का फंक्शन है ना उसमें हमने होम स्क्रीन को कॉल करना है और यूजर नेम जो होगा ना वो साथ उसको भेज देना है। अगर इस लॉग्ड इन फॉल्स है तो फिर हमने लॉगिन स्क्रीन को कॉल करना है। इस तरह हम कंडीशन की बेस पे स्क्रीन को कॉल करेंगे। और अब हमने क्या करना है, इन स्टेट में जहां पे हमने ये गो टू लॉगिन लिखा हुआ ना इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब यहाँ पे हमने लिख देना है चेक लॉगिन स्टेटस। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमने जाना है होम स्क्रीन में। ये होम स्क्रीन में, अब देखिए होम स्क्रीन में इधर हमने लॉग आउट का बटन एक बनाया हुआ है, ये नीचे लॉग आउट का बटन जो आपको नजर आ रहा है लॉग आउट। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब यूजर लॉग आउट प्रेस करे तो फिर वो जो शेयर प्रेफरेंस के अंदर वैल्यूज हमने इस लॉग इन करवाई है ना उसको हमने खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये जो बटन प्रेस है एलिवेटेड बटन, इसका बटन प्रेस में लॉग आउट का फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। तो लॉग आउट का फंक्शन, ये लॉग आउट का फंक्शन है। अब हमने इससे पहले क्या करना है, हमने पहले इसी तरह वेरिएबल प्रेफरेंस बनाना है इज इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। अब आपको पता है ये फ्यूचर फंक्शन है, इसके लिए हमें पहले अवेट लगाना पड़ेगा। जब इसको वेट लगाएंगे तो फिर हम इसको ए सिंक करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रेफरेंस डॉट सेट बूल। अब ये जो की हमने बनाई थी उसका नाम हमने रखा था इज लॉग्ड इन। अब इसकी वैल्यू हमने फॉल्स कर देनी है और जो यूजर नेम था ना उसको हमने खत्म कर देना है। तो प्रेफरेंस डॉट रिमूव का एक फंक्शन है रिमूव। अब हमने की लिख देनी है, की थी इसकी हमने रखी यूजर नेम, इसको हमने रिमूव कर देना है। तो ये हमने चेंजेस करनी थी। अच्छा जी, ये जो चेंजेस करने से पहले जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है ये जो बना हुआ था ना इसका मैंने सारा कोड गिटहब पे रख दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से पहले डाउनलोड कर लें और उसके बाद आप इस पे ये एक्शन परफॉर्म करके इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये जो सा ना शेयर्ड प्रेफरेंस यूज होगी लॉगिन के साथ। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी।
नए सिरे से। अच्छा जी, इसको मैं स्टॉप कर दूं। मेरे ख्याल ये की हमने गलत लिखी है। ये जो लॉगिन जब हम करते हैं ना, तो इज लॉग्ड इन ये की थी। इसको मैं कॉपी करता हूँ और होम स्क्रीन में ये इज लॉग्ड इन, ठीक है, ये नाम चेंज करना था। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी। ये देखें जी, एप्लीकेशन रन हुई है। अभी स्प्लैश स्क्रीन सामने आएगी। ये देखें, ये स्प्लैश स्क्रीन सामने आई है और 3 सेकंड बाद ये लॉगिन आ गई है। अब मैं इधर फॉर एग्जांपल लॉगिन कर देता हूँ बाबर। अब मैंने कंटिन्यू किया तो ये देखिए वेलकम बाबर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्क्रीन को मैं क्लोज करता हूँ। ये मैंने एप्लीकेशन क्लोज कर दी। अब मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। अब फ्लटर ऐप के बाद देखिए जी, डायरेक्ट आ गया वेलकम बाबर। अब लॉगिन स्क्रीन नहीं आई। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। ये देखिए जी, मैंने लॉग आउट किया। अब मैंने लॉग आउट किया तो ये लॉगिन स्क्रीन में सामने आ गया है। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ, अब मैंने क्लोज किया है, अब मैं दोबारा ओपन करूंगा तो अब मेरे सामने लॉगिन स्क्रीन होगी। फ्लटर, ये देखिए अब लॉगिन स्क्रीन आई है। अब चूंकि मैंने लॉग आउट कर दिया था इसलिए ये दोबारा आई है। लेकिन अगर मैंने लॉगिन किया होगा, लॉग आउट नहीं करूंगा, तो जितनी दफा भी अब क्लोज करके मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा ना, तो मेरे सामने होम स्क्रीन आएगी। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस को लॉगिन स्क्रीन के साथ। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी शेयर्ड प्रेफरेंस की। शुक्रिया।